हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 1। पहले कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं। एक नाम होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। हर चीज में आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? अगर हम मान लीजिए डाइस को थ्रो करते हैं तो उस डाइस पर कौन सा नंबर आएगा हमें उसका भविष्य नहीं मालूम। 1 भी आ सकता है, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, या 6, कुछ भी आ सकता है। और अगर एक कॉइन को थ्रो करें उस पर हेड भी आ सकता है, उस पर टेल भी आ सकता है। हम कह सकते हैं एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमें यह नहीं मालूम कि उस पर क्या आएगा, उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ कंडीशन, पहले मैं कुछ बात बता दूं। पहले प्लेइंग कार्ड्स कैसे होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स, एक बात फिक्स कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ये कहती है गेम खेलना आए ना आए, मगर कार्ड के बारे में मालूम जरूर कार्ड कैसे होते हैं। खेलना आने से हमें कोई मतलब नहीं। टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। ये होते हैं 4 स्वीट्स के अंदर। एक स्वीट के अंदर होते हैं 13 इन ईच स्वीट के अंदर 13 होते हैं। और 13 में 4 टाइप के होते हैं। 13 तो होते हैं, बोल सकते हैं 13 को हम स्पेड। 13 होते हैं हमारे पास क्लब। 13 होते हैं हमारे पास हार्ट। 13 होते हैं हमारे पास डायमंड। नाम बता रहे हैं सबके। डायमंड। स्पेड कैसे होते हैं? स्पेड होते हैं इस टाइप के, बोलते हैं स्पेड। क्लब ये ऐसे होते हैं। हार्ट ये होता है ऐसा हार्ट। और डायमंड होता है ये। फेस कैसे होता है? ये होता है ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये रेड, और ये भी रेड। तो 26 तो होते हैं रेड कार्ड और 26 होते हैं ब्लैक। 26 रेड और 26 ब्लैक, 2 कलर के कार्ड होते हैं। 26। और कंडीशन क्या होती है जी? 4 क्वालिटी के अलग अलग। किंग, कुछ अलग होते हैं, किंग, क्वीन, जैक और नेव। उन्हें बोलते हैं हम फेस कार्ड। इनको बोलते हैं फेस कार्ड और ऑनर कार्ड। फेस कार्ड और ऑनर कार्ड के नाम से जाना जाता है इन कंडीशन को। हमें जो भी कंडीशन होती है, एक बोलते हैं लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? पहली बात, साधारण वर्ष में नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 दिन, 365 डेज। इसके अंदर क्या होता है जी? 52 वीक प्लस 1 डे, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 52 तो संडे भी होंगे, 52 मंडे भी होंगे, 52 तो सब कुछ होंगे, बस एक दिन की बात होगी। तो इसलिए हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है 53 संडे हो या 53 मंडे हो, 53 ट्यूसडे हो, ऐसे बोलता है पेपर के अंदर। 53 बोलता है जब भी बोलता है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज। और इसके अंदर फरवरी कितनी की होती है? फरवरी होती है इसके अंदर 28 की। ईयर नॉट डिविजिबल बाय 4। ये वर्ष 4 से डिविजन नहीं होता। एक होता लीप ईयर, इसमें होते हैं 366 डेज, 52 वीक प्लस 2 डेज। ईयर डिविजिबल बाय 4। ये वर्ष 4 से डिविजन होता है। तुमसे कहेगा 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। एक बात सुनिए, 52 तो हमारे पास है एक दिन, तो बस 1 को क्या रहेगी? 1/7 प्रोबेबिलिटी। क्या रहेगा? 2 तो आ जाएगी 2/7 प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखिए, नॉर्मल ईयर की 53 संडे मंडे ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, और लीप ईयर में 53 संडे या मंडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7। क्यों? अगर संडे आएगा 2 दिन एक्स्ट्रा है, या तो सैटरडे संडे होगा या संडे मंडे होगा, 2 सेट बने कितने में से? 7 में से, 2/7।
तो जो एक्स्ट्रा दिन बचता है वो 7 से डिवाइड कर दीजिए। ये नॉर्मल ईयर होने की प्रोबेबिलिटी, ये होगा लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी 2/7, ये 1/7। अब बताते हैं कंडीशन इसके अंदर, नाम अलग अलग। क्या नाम जी इसके अंदर? एक नाम आएगा इसके अंदर इक्वली लाइकली। जैसे डाइस पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, सबके आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है और सबके आने के चांस भी इक्वल है, तो उसे कहते हैं इक्वली लाइकली, सबके आने के चांस इक्वल हो। नाम इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट कैसी होती है? इंडिपेंडेंट इवेंट होती है इफ द occurrence of one does not depend on the occurrence of the other. If occurrence of one is does not depend on the occurrence of the other. कैसे? मान लो मेरे पास डाइस पर नंबर है 1 से 6 तक और एक मेरे पास आता है कंडीशन इवन ऑड नंबर 1 3 5, एक पर आता है मेरे पास इवन नंबर 2 4 6, दोनों इंडिपेंडेंट है, ये ऑड है ये इवन, तो E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। एक नाम आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये कैसे होती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? इसे करते हैं ई डैश और ई बार और ई सी, कुछ भी लिख देते हैं, मीन्स ई डज नॉट अकर, ई डज नॉट अकर, ये मतलब है इसका, ई डज नॉट अकर, ये इसका मतलब है, इस कंडीशन का मतलब है। अब आती है कंडीशन इसके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये क्या होती है? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। बहुत सारी इवेंट है तुम्हारे पास, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, जिनमें कुछ भी कॉमन ना उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फाई। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो फाई की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये कैसे होती है एग्जॉस्टिव इवेंट? अगर सभी का यूनियन एस यानी कि सैंपल स्पेस के इक्वल, टोटल के इक्वल हो जाए, उसे कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब नाम आता है इस कंडीशन के बाद, एग्जॉस्टिव के बाद प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? कुछ नहीं, केवल कंडीशन है। क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई, सपोज करो इवेंट ई की बात करें, इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ तुम्हारे फेवर में अगर ई है, टोटल सपोज करो कितने एस सैंपल स्पेस टोटल, और पीई की वैल्यू हमेशा होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा। इफ ए, एक बात और नोट इसके अंदर, इफ ए इज द नंबर ऑफ केसेस, is the number of cases favorable to event E, favorable to event E, and B is the number of cases favorable टू इवेंट ई बार। ई बार मतलब ई अगर अकर है तो ई क्या होगा? ई बार क्या होगा? डज नॉट अकर, देन
odds in favor of E is defined by A is to B, and odds against of E is defined by B by B is to A। बस दो कंडीशन है, कहीं आ जाता है, इसको याद करना है। अगर A तुम्हारे फेवर में है और B तुम्हारे फेवर में नहीं है तो ऑड्स फेवर होगा A is to B, और अगर ऑड अगेंस्ट होगा B is to A। फेवर वाले में A पहले, अगेंस्ट वाले में B पहले। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। 4 पर्सन, पहले एडवांस का क्वेश्चन लेते हैं 2013 का। 4 पर्सन इंडिपेंडेंटली सोल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम्स करेक्टली विद प्रोबेबिलिटीज। सब 4 पर्सन के अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 3/4, 1/4, 1/2। चारों की दिमाग की कैपेसिटी अलग अलग है। देन द प्रॉब्लम इज सोल्व करेक्टली बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। कम से कम एक के द्वारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। एक करे या 2 मिलकर करें या 3 मिलकर करें या 4, कैसे भी करें उस प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका है करने का कि मान लीजिए प्रॉब्लम किसी पर भी सोल्व नहीं होती, ना पहले पर होती 1 - 1/2, ना दूसरे पर होती 1 - 3/4, ना ही तीसरे पर होती 1 - 1/4, होने की 1/8 है तो ना होने क्या होगी 1 - 1/8। कंडीशन ये आ गई, जैसे अभी मैंने कंडीशन बताई थी। अगर प्रोबेबिलिटी हो जाती है A/A + B तो ना होने की क्यों क्या होगी B/A + B, तो आता है P + Q। कितना आ जाता है दोनों प्रोबेबिलिटी का सम, ऑलवेज 1 आता है। अगर होने की प्रोबेबिलिटी P है तो ना होने कितनी होगी 1 - P। तो हम कहते हैं ना तो A पर सोल्व होता है क्वेश्चन, ना दूसरे पर, ना तीसरे पर, ना चौथे पर, और 1 माइनस कर देते हैं। लीजिए प्रॉब्लम सोल्व हो गया, सारी कंडीशन आ गई इसके अंदर एक साथ। तो सोल्व करें 1/2, 1/4। ये क्वेश्चन बहुत आता, बहुत पहले से चला रहा। जेईई मेन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते थे। अब देखते हैं जो कैंसिल कर दीजिए, नहीं कैंसिल होता तो सब कुछ छोड़ दीजिए। 21/256 तो आ गया 235/256। देखिए जेईई एडवांस का क्वेश्चन कितना बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में बहुत बार आ चुका। पहले वहां पर 3 स्टूडेंट की बात थी, यहां पर 4 की बात कर रहे हैं। इफ 2 डिफरेंट नंबर्स आर टेकन फ्रॉम द सेट, 2 डिफरेंट नंबर्स आर टेकन फ्रॉम द सेट। भाई 2 नंबर लिए जाते हैं, टोटल वे कितने होंगे जी, टोटल नंबर कितने 11, 11 C2, 11 × 10, 1 2, ये आ गया जी 55। Then their sum as well as absolute difference are both multiple of 4। वो कहता है दोनों का सम और साथ ही साथ उनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए A + B 4P है और A - B क्या है, ये 4Q मैंने माना। जब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, A आता है 2 × P + Q, दोनों को माइनस कर तो B आता है 2 × P - Q। एक बात पता चला जी, बोथ नंबर्स आर इवन, बोथ नंबर्स आर इवन। ये पता चल गया दोनों नंबर इवन होंगे और 0 भी इवन होता है, ये बात सभी को मालूम है। अब ऐसे सेट कैसे बनाऊं मैं, दोनों नंबर इवन होने चाहिए और दोनों का सम भी 4 से डिविजिबल और दोनों का डिफरेंस भी 4 से। तो नंबर के सेट बना रहा हूं मुझे मैं 04, 08 इवन वाले, फिर 2 लेता हूं, 2 के साथ 2 में 4 ऐड करता हूं 6 आ जाता है। और बताओ जी 2 में 8 ऐड करता हूं 10 हो जाता है, 2 ये बन गए जी। अब 4 से लेता हूं, 4 के साथ 8 आ सकता है, 4 के साथ 8, 4 8। और बताइए 4 के साथ और कुछ आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता। अब 6 के साथ 2 तो ले नहीं सकता, और 6 के साथ 10। तो टोटल कितने हैं तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6। तो तुम्हारे फेवर में आ जाते हैं इसके अंदर 6, और ये कहलाते हैं तुम्हारे NS, टोटल वे कहलाते हैं, NS बोल देते हैं। ये तुम्हारे इवेंट की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है जी 6/55। ये तुम्हारा 6/55 बेसिक क्वेश्चन है। जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है। ए इज करेक्ट आंसर।
पहले इस बेसिक फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे इन्हीं की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रूफ दैट ए स्पीक द ट्रूथ इज 4/5। ए सत्य बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5। लीजिए 4/5, तो बताओ ए के झूठ बोलने की क्या होगी? 1 - 4/5 यानी कि 1/5। अब कहता है वाइल दिस प्रोबेबिलिटी दैट बी इज, बी के सत्य बोलने कहता है 3/4। लीजिए 3/4 बी के सत्य बोलने की, तो बी के झूठ बोलने की कितनी होगी जी? 1 - 3/4 यानी कि 1/4। कॉन्ट्राडिक्ट बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बोलते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला सत्य बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा, और आगे तो प्लस, पहला झूठ बोलेगा तो दूसरा सत्य बोलेगा। वैल्यू रख देते हैं जी, 4/5 इंटू पहला सच दूसरा झूठ बोलेगा 1/4, या पहला झूठ बोलेगा तो दूसरा सच बोलेगा 3/4। तो आंसर आ गया जी 7/20। ये लीजिए जेईई मेन 2004 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बहुत अच्छा। सच दैट पी ए पी बी पी सी, पहले तो कंडीशन, पहले पी ए की बात करें, पी ए लेसर इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। पहले एक एक को सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में। 3x + 1/4 एडवांस में भी देखना, ऐसे क्वेश्चन आता है कितना? 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करने पर आता है 3x + 1 लेसर इक्वल टू 3। अब -1 करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, -1/3 x 2/3। ये आती है पहली कंडीशन। अलग अलग कंडीशन निकालकर बाद में कॉमन लेंगे। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, पी बी, ये भी होगा जी लेसर इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। पी बी को देख लेते हैं जी, क्या है जी पी बी? 1 - x/4 लेसर इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। सोल्व करें जी, 0 1/x लेसर इक्वल टू 4, माइनस का मल्टीप्लाई -1 + x ग्रेटर इक्वल टू -4, 1 ऐड करके 3 से 1 ऐड कर देते हैं बस, इसमें तो डिवाइड करने की आवश्यकता ही नहीं। 1 इधर आता है जी -3, ये आती है सेकेंड कंडीशन। 1 ऐड करके या जो कंडीशन अब आती है पी सी। और एक बात यह, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो इंटरसेक्शन क्या होता है? सबका 5, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। पी सी 1 - 2x/2 लेसर इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, या 0 1/2 - x लेसर इक्वल टू 1, और माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/2 + x ग्रेटर इक्वल टू -1, तो आ जाता है x लेसर इक्वल टू 1/2 बट ग्रेटर इक्वल टू -1/2। चेक कर लीजिए आराम से, कोई कंडीशन नहीं किसी भी तरीके की। अब आता है फोर्थ कंडीशन, तीनों का सम पी ए + पी बी + पी सी लेसर इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। एक कंडीशन ये भी, सबको ऐड करो जी, पी ए पी बी पी सी, तो मैं 3 से डिवाइड करके लिख रहा हूँ, पी बी 1/4 - x/4, पी सी 1/2 - x लेसर इक्वल टू 1। x से x कैंसिल हो जाता है जी, क्या बचता है देख लेते हैं जरा। 0 लेसर इक्वल टू 1/3 1/4 1/2, तीनों में 12 एलसीएम ले लीजिए, 13 - x/4 लेसर इक्वल टू 1। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस का मल्टीप्लाई, -13 + 3x -12। अब देखते हैं क्या आता है सोल्व करके, तो आता है x लेसर इक्वल टू 13/3 ग्रेटर इक्वल टू 1/3 सॉरी, ये आता है जी सोल्व करके। देख ले ध्यान से, ऐड कीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस का भी मल्टीप्लाई, -13 + 3x ग्रेटर इक्वल टू -12। तो 13 ऐड करते हैं तो इधर 1 इधर 13 और 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब सब में कॉमन क्या लेंगे? देखो कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, इधर वालों में सबसे छोटा वाला बताओ, इनमें सबसे छोटा कौन सा है जी?
2/3, 1, 1/2, 13 सबसे छोटा है जी 1/2, और इधर वालों में सबसे बड़ा वाला है 1/3, तो बस आंसर आ गया 1/3 से 1/2। इधर वालों में सबसे बड़ा और इधर वालों में सबसे छोटा, इधर वालों में सबसे बड़ा। बस ऐसे, वरना तुम लाइन ड्रॉ करते फिरोगे। जब भी ऐसी इनइक्वलिटी आए तो देखो इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या है 1/2, इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 3 माइनस के 1/3, तो 1/3 से 1/2 इज करेक्ट आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन तरफ। एग्जाम्पल 1, 3 numbers are chosen at random with replacement from, without replacement from। 3 नंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो पहले टोटल वे की बात कर लें जी। कितने नंबर हैं जी 10C3। कितने आते हैं केस 10, 9, 8, 1, 2, 3। ये आता है जी 120 आता है जी। ये आते हैं टोटल वे। दैट द मिनिमम ऑफ द चूजन नंबर इज 3, और ये 2 बात आ गई। अगर एंड लिखा होता फिर 3 से 7 तक की बात कर लेता मैं। अब कहता है पहले वो केस बताओ जिसका मिनिमम नंबर 3 है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लीजिए जी, जिनका मिनिमम नंबर 3 है। पहले वो बात जिसका मिनिमम नंबर 3 है। और जी अब जरा इसकी बात, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें जी। जिसका मिनिमम नंबर 3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जी। देखो तुम्हें नंबर लेने थे 3 तो पहले आ चुका। अब इनमें से तुम्हें कितने 2, 4, 6, 7 में से तुम्हें लेने पड़ेंगे कितने नंबर 7C2, और नीचे कितने होंगे टोटल, नीचे 2 चल रहे हैं 120 हमारे पहले से। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 21/120 आ जाती है जी। अब आती है ऐसे वे लेते हैं जी जिनका मैक्सिमम नंबर 7 है, मतलब मैक्सिमम नंबर 7 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो पहले आ चुका। अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, 2 नंबर लेने हमें 1 से 6 तक। तो 6C2/120, टोटल तो 120 है, 15/120 ये आ जाता है। मगर इन दोनों में कुछ कॉमन भी है, डबल आ गया। देखो 4 इसके अंदर भी है, 4 इसके अंदर भी। देखो 4, 5, 6, 7 जो भी कुछ है इसके अंदर, दोनों के अंदर कॉमन की बात करें हम भाई, दोनों में कॉमन क्या क्या नंबर हैं भाई। कॉमन नंबर है जी 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7 ये कॉमन नंबर हैं जी हमारे पास। ये दोनों के अंदर कॉमन नंबर हैं। अब इसकी कॉमन की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी। देखो 3 और 7 तो शुरू लास्ट में आए गए, केवल एक नंबर 3C1/120 ये आ गया जी, 3/120 आ गया जी। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, प्रोबेबिलिटी होगी जी PA जो कॉमन है उसको माइनस करेंगे, PB अपॉन दोनों का कॉमन माइनस। अब देखो कितना आता है 16 करके, चेक कर लीजिए दोनों को 16 कर कितना आता है जी 33/120, 11/40 इसका आंसर है। 11/40 ये आ जाता है इसका आंसर। एग्जाम्पल 2, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर अरेंज्ड आर्बिट्रेरी। पहले टोटल वे की बात कर ले। टोटल वे कितने होंगे, टोटल 11 हैं, 11 फैक्टोरियल। M80 दो बार है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब बताते हैं फैबुलस क्या होंगे जी। देखो जी सारी बातें ऐसी होंगी, बस ने कहा C कम्स बिफोर E, पहले C फिर E फिर H फिर I फिर S। बस इन 5 की बात कर रहा है। जैसे रैंक निकालते हैं ना, जिस तरीके से, जैसे A बच्चे की रैंक स्कूल में ऊपर होगी, B की नीचे होगी, इस तरीके से कंडीशन, तो बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे सब कुछ। बस जितने लेटर हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। ये सारे अलग अलग हैं तो इसी में डिवाइड करेंगे 1/5 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी आएगी, दोनों को डिवाइड कर दे 1/5 फैक्टोरियल, यानी कि 1/120 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब आते हैं जी कंडीशन। ये देखिए जेईई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब इन्फिनिटी, अ फेयर डाइस थ्रो 3 टाइम्स। बहुत अच्छा, टोटल वे होंगे जब 3 बार थ्रो करेंगे, फेयर डाई है 6 × 6 × 6 216, या ऐसी छोड़ दीजिए 216 आ जाता है। R1 R2 R3 नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन द डाई, देन द प्रोडक्ट दैट
ये बताइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? हमेशा 0 होता है, ये ऑलवेज 0। अब तुम्हें ऐसी वैल्यूज रखनी है, R1 R2 R3 की ऐसी वैल्यूज रखनी है। और एक बात तुम्हें ये भी याद है, ओमेगा क्यूब कितना होता था जी? 1। अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं, R1 R2 R3। ध्यान से देखना, इसे मैं 3 रख देता हूँ, ये तो 1 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 और 3, और क्या वैल्यू रख सकता हूँ जी? 3 1 2। अरेंज भी करूँगा इन्हें कितने टाइप से जी? 3 फैक्टोरियल से अरेंज करूँगा। कभी कहो ये इधर आ जाए, कहीं पर भी जाए। अब आता है जी 3, और क्या हो सकता है बताइए? 4 2, अब भी हो सकता है जी। 3 फैक्टर ओमेगा की पावर 4, ओमेगा ही तो होता है। और 3, और देख लीजिए जी 1 5, ये भी 3 फैक्टोरियल। और देख लीजिए 3, और कंडीशन और सोचिए क्या? 1 2 4, और यहाँ पर कोई कंडीशन और लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए। एक ये 3 फैक्टोरियल, बस जी, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा इसके अंदर। ये 3 फैक्टोरियल के बन गए केस। अब ऐसी 6 के ले लीजिए, 6 के 6 1 2 6 4 2 6 1 5 6 4 5। तो ये 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल। एक बात फिक्स कर दें, 6 से ऊपर नंबर नहीं जा सकते। नंबर 1 2 3 4 5 6 में से लेने, क्योंकि ये डाई पर नंबर 1 से 6 तक होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जी? ये कितनी बार है जी? 8 8 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 216, यानी कि 8 अपॉन 36, 2 अपॉन 9 इसका आंसर है। 2/9 आ जाता है इसका आंसर सी। सी इज करेक्ट आंसर है इसका, सी इसका करेक्ट आंसर है। अब कंडीशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो इसमें एक पॉइंट की बात करनी होगी मुझे, बेसिक कंडीशन को लेकर के। पहले इस बात को एक बार ध्यान से क्लियर कर देता हूं मैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। और कंडीशन देख लीजिए, ओमेगा हो या ओमेगा की पावर 4 हो, कुछ भी हो, कुछ आगे नंबर और बड़ा ले लीजिए, दोनों आपस में इक्वल होती है। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 5 भी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो, जहाँ पर 2 लिया वहाँ 5 ले सकता हूँ मैं, जहाँ मैंने 1 लिया वहाँ पर मैं 4 1 4 1 4 मूव कर रहा शुरू से एंड तक। ये 3, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1 होता है। तो ये हुआ पहला लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।